हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सृष्टि सक्सेस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10 मैथ की बहुपद चैप्टर का लास्ट प्रश्नावली लेकर आया हूँ, प्रश्नावली 2.4। आइए इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएँ उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये कोई बहुपद है, ये कोई बहुपद, ये उसके शून्यक हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ये जो शून्यक है ये इसी बहुपद के हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान पर सुनना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएँ उनकी शून्यक हैं। मतलब ये जो संख्याएं दी गई हैं 1/2, 1 कामा माइनस का 2, ये जो संख्याएं हैं ये इस बहुपद की शून्यक हैं, इस बहुपद की शून्यक। हमें यही इसकी जांच करनी है। फिर गुणांकों और संबंध शून्यकों के संबंध की सत्ता की जांच भी करनी है। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम ये सिद्ध करते हैं, ये चेक करते हैं कि ये संख्याएँ जो दी गई हैं क्या वो इस बहुपद की शून्यक हैं या नहीं है। ठीक, पहले इसको चेक करते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि जब हम किसी द्विघात बहुपद का गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं? गुणनखंड। तो कोई भी गुणनखंड होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि द्विघात बहुपद हमारा ax² प्लस का bx प्लस का c, ठीक, इसका गुणनखंड है। तो मान लीजिए इसके मूल क्या आते हैं या शून्य का आते हैं अल्फा कामा बीटा। द्विघात बहुपद तो 2 शून्य हो जाएंगे, ठीक। तो उसको हम गुणनखंड के रूप में क्या लिख देते हैं? x माइनस का अल्फा, x माइनस का बीटा। या त्रिघात बहुपद है तो x माइनस का गामा। मतलब कोई भी त्रिघात बहुपद हो या द्विघात बहुपद हो, उसको जब हम इसका गुणनखंड करते थे तो उसका जो गुणनखंड था वो कुछ इस रूप में आता था, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा के फॉर्म में आपको दिखाई देता था उसका गुणनखंड। तो ये तो उसका गुणनखंड आता था। लेकिन जब इसका हम शून्य निकालते थे, शून्यक, तो इन्हीं के बराबर क्या पुट करते थे? 0। जैसे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा इक्वल टू 0। यहाँ 0 पुट करेंगे तो x का मान अल्फा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो x का मान बीटा, x बराबर अल्फा गामा बीटा। इसके 2 क्या हो गए? मूल हो गए। ठीक, तो आप इससे रिलेटेड इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैंने आपको मोल निकालना या गुणनखंड के माध्यम से शून्य निकालना प्रश्नावली 1.1 का पहले ही वीडियो मैंने आपको यही समझाया है। ठीक है, कि कोई द्विघात बहुपद उसका गुणनखंड करिए, वहाँ शून्य कैसे निकालते हैं? तो जो भी उसका गुणनखंड आए उसके इक्वल टू में 0 पुट करिए, ठीक है। वहाँ से उस पहचानते करिए इसकी जो वैल्यू आएंगी, जो भी x की 2 वैल्यू आएंगी वह इसके क्या आ जाएंगे? शून्य हो जाता है, जिसमें एक को अल्फा मानते थे, एक को बीटा। तो अगर मान लीजिए आपको पहले ही शून्य दे दिया जाए, ठीक, तो इसका मतलब है कि उसको हम x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा के गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं। मतलब लिखते हैं ये इस रूप में होता है, और अगर वापस उन्हीं का मान इसे पुट कर दे तो वो कुछ इस रूप में दिखाई देगा। ठीक है, तो वही कह रहा है। तो जब हम आपको इससे संबंधित एक और वीडियो में क्वेश्चन समझाया था आपको, वहाँ पे आपको याद होगा शायद, ठीक है, हम क्वेश्चन समझाया था कि t² माइनस का 3 ये कोई बहुपद है। ये यहाँ कोई बहुपद लिखा था, t² सिद्ध करना था। वहाँ भी सिद्ध करते थे ना कि सिद्ध कीजिए कि t² माइनस 3 ये किसी दिए गए बहुपद का क्या है? एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो उसके लिए हम क्या करते थे? t² को या तो उस बहुपद से भाग करते थे, तो वहाँ शेषफल क्या आता था? 0। अगर शेषफल 0 आया है तो इसका मतलब ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है। अगर नहीं आता तो जो गुणनखंड नहीं होता था। और या तो इसका दूसरा तरीका हमने बताया था कि अगर ये इस बहुपद का गुणनखंड है तो इसके इक्वल टू में क्या पुट करते थे हम? 0। t² माइनस का 3 इक्वल टू में 0। तब यहाँ से क्या निकलते हैं? अब देखो, हमने माना है कि ये इसका गुणनखंड है, t² माइनस 3 इसका गुणनखंड है। तो आपको पता है कि जब किसी बहुपद का गुणनखंड करते हैं तो वहाँ जो वैल्यू आती थी वो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा के रूप में वैल्यू आती थी। तो ये तो उसका गुणनखंड हो गया। तो जैसे ये t² माइनस 3 ये इस बहुपद का गुणनखंड है, वैसे x माइनस अल्फा गुणा x माइनस बीटा ये क्या होगा? किसी बहुपद का गुणनखंड रहा होगा। तो जब इसको शून्य निकालते तो बराबर क्या पुट करते थे? 0। वैसे ही t² माइनस 3 इक्वल टू क्या पुट करते थे? 0, क्योंकि गुणनखंड है किसी बहुपद का, तो इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी, ठीक, वो √3 आती थी। तो √3 क्या आती था? ये होता था इस बहुपद का शून्यक। ये जो t की वैल्यू आती थी ये इस बहुपद का शून्यक हुआ करता था। जैसे कि यहाँ x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ x का मान अल्फा, x का मान बीटा आएगा। तो ये क्या आता है? ये उस बहुपद के शून्यक हुआ करते थे। ठीक है, तो अगर
तो वैसे ही जब टी का मान रखते थे इस बहुपद में प्रत्येक टी की जगह पर, ठीक, तो वहाँ उसका मान देखा था हमने, जीरो आता था। क्या आता था? जीरो। तो इसका मतलब हम कहते थे कि ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो यानी वह हम क्या कर रहे थे, वहाँ टी इक्वल टू √3 पुट कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या करते हैं, वहाँ शून्य पुट कर रहे थे। क्या? शून्य, ध्यान बात सुनना, वहाँ शून्य का हम पुट करते थे कि इसका हम शून्य पुट करते तो उसका मान जीरो आता था, ठीक है। तो इसका मतलब गुणनखंड होता था। इसका मतलब सिद्ध हो गया ना, वहाँ दो बातें सिद्ध हुई कि t² - 3 एक तो इस बहुपद का गुणनखंड हो गया क्योंकि इसका मान जीरो आ गया टी की वैल्यू √3 पुट करने पर, और दूसरा t इक्वल टू √3 पुट कर रहे हैं, ये क्या है, ये शून्य की ही है, और उसी शून्य को उसमें पुट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या रही, जीरो। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो √3 है वो उस बहुपद का शून्यक है, उस बहुपद का शून्यक है। यही तो करते थे, आपको याद होगा, इसके शायद हमने प्रश्नावली 2.3 में ही समझाया, शायद उसके पार्ट 1 में। हाँ, प्रश्नावली 2.13 के पार्ट 1 में हमने इसी बात को समझाया था वहाँ पर कि t² का मान, t² जो था -3 वो किसी बहुपद का गुणनखंड था। तो वहाँ ने समझाया था कि इस वाले बहुपद को इस बहुपद से भाग करो, उसका शेषफल क्या आ जाए, जीरो, तो गुणनखंड होगा। या फिर दूसरा तरीका बताया था, इसके इक्वल टू क्या पुट करें, जीरो, क्योंकि ये गुणनखंड है तो इसका क्या निकालेंगे, शून्य। अगर ये गुणनखंड है तो गुणनखंड तो पहले किसी बहुपद का गुणनखंड कर दिया, शून्य निकालने के लिए बराबर क्या पुट करते हैं, जीरो। तो वहाँ से टी की वैल्यू आती है तो वो होता है उसका शून्य, ठीक है। तो टी की वैल्यू हम इस बहुपद में पुट करते थे, अर्थात टी की वैल्यू मतलब क्या, शून्य पुट करते थे, ठीक। तो जब शून्य पुट करते थे उसका मान क्या आता था, जीरो। इसका मतलब है कि ये इस बहुपद का गुणनखंड है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि इसका √3 क्या है, वो इस बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। शून्यक है तभी उसका मान जीरो आएगा, क्योंकि शून्य निकालने के लिए उस गुणनखंड के इक्वल टू में हम जीरो पुट करते हैं, ठीक। तो इसका मतलब है उसका उसी शून्य को उसमें पुट करिए उसी बहुपद में, तो उसका मान जीरो आना चाहिए, ठीक। तो लेकिन यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि ये इनके गुणनखंड है, यहाँ पर ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये इसके शून्यक हैं। तो इसका मतलब है इसका हर एक शून्यक मैं इसमें पुट करूँगा इस वाले बहुपद में, तो उसका मान जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जीरो। अगर जीरो आ रहा है तब तो ये प्रत्येक संख्या इस बहुपद की शून्यक कहलाएंगी, अगर जीरो नहीं आया तो उसका शून्यक नहीं कहलाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी, ठीक। नहीं तो आप मेरा लेक्चर नंबर प्रश्नावली 2.3 का पार्ट 1 वीडियो देखिए, वहाँ आपको मैंने वीडियो समझाया है, ठीक। लगभग आपको बातें यहाँ भी क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। आइए मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को उठा लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 2x³ प्लस का x² माइनस का 5x प्लस का 2। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट शून्य को पुट करेंगे, तो लिखेंगे x = 1/2 रखने पर इसमें पुट करेंगे x की जगह पर, ठीक है। तो लिखेंगे 2 x की जगह पर 1/2, तो 1/2³ प्लस x की जगह पर 1/2 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर माइनस 5 s की जगह पर 1/2 प्लस का 5, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 1/3 खोलोगे होल क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, क्योंकि 2 की पावर 3 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 2 का घात 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 माइनस का 5 कम 5/2 और प्लस का ये हो जाएगा 5, ठीक। 2 कम 2, 2 चक्कू 8, तो वहाँ ऊपर 1 बच गया, नीचे 4 प्लस का 1/4 माइनस का 5/2 और प्लस का ये 5। अब ये देखो इन दोनों का हर क्या है, सेम है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, कॉमन। तो ऊपर अंश अंश क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 1 1 2 हो जाता है। आपको पता है ना, जब हर बराबर होते हैं, ठीक है, तो वो हर क्या हो जाता है, कॉमन होता है, और अंश अंश क्या होता है, जुड़ जाते हैं, हर वही रहता है, ठीक है। तो हर एक कॉमन हो गया, अंश अंश जुड़ जाएंगे, तो 1 1 2 और माइनस का 5/2 और प्लस का ये 5। 1 से काटेंगे 1 कम 1, 1 2 जा 4, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर 1 नीचे 2 और प्लस को इसके साथ लिख देंगे, तो प्लस का 5 और माइनस का 5/2, ठीक। यहाँ 5 ही है, कुछ और है, 5 तो नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर 2 है, तो 2 यहाँ भी लिखते हैं 2, यहाँ जाएगा 2, यहाँ भी लिख देंगे 2, यहाँ 5 है बल्कि क्या है 2। अब मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 4 1 5, तो 5/2 माइनस का 5/2, ठीक। तो देख लो ये प्लस का 5/2, ये माइनस का 5/2, तो प्लस के 5/2 में से माइनस का 5/2 चला गया, कितना आ गया
0। ठीक, तो यहाँ तुम देख रहोगे जब हमने शून्यक x/2 इस बहुपद में पुट किया तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब है कि x जो 1/2 है वो इस बहुपद का शून्यक है। ठीक, अब ऐसे मैं 1 को पुट करता हूँ, इसमें देखता हूँ इसका मान 0 आता है, अगर आता है तो वो भी शून्यक है। ठीक, चेक कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ लिखेंगे इस तरह, इधर दिखा देते हैं, लिखेंगे पहले x/2 पुट किया, अब यहाँ लिखेंगे x = 1 पुट करने पर, 1 रखने पर। ठीक, इसमें हर x की जगह पर 1 रखेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 x की जगह पर 1 तो 1 की पावर 3, ठीक, प्लस x की जगह पर 1 तो 1 का स्क्वायर, माइनस का 5 x की जगह पर 1 तो इंटू में 1 प्लस का 2। ठीक, तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा और उसी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा। ठीक, ये 5 कम 5 तो माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का 2 तो 2 2 4 4 1 5 तो प्लस का 5 और ये माइनस का 5 और 5 में से 5 गया 0, यानी यहाँ भी क्या रहा है 0। यानी ये भी हम कह सकते हैं कि जो 1 है वो भी इस बहुपद का शून्यक है। अब माइनस का 2 पट करते हैं तो यहाँ लिखेंगे x = -2 रखने पर, रखें यहाँ से x की जगह पर, तो ये लिखा है 2 x की जगह पर माइनस का 1/2 तो ये हो जाएगा माइनस का 2 तो माइनस का 2 की पावर 3 और प्लस का क्या लिखा है x की जगह पर -2 का स्क्वायर और ये माइनस का 5 इंटू में x की जगह पर माइनस का 2 और ये प्लस का 2। ठीक, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 2। अब देखो 2 -2 की पावर क्या लिखा है 3, इसका मतलब -2 को गुणे में 3 बार लिखेंगे। ठीक, तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तो यहाँ कितना आ गया 8 आ गया। लेकिन ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस और फिर ये प्लस माइनस से उड़ाओगे तो प्लस माइनस माइनस। ठीक, तो हो जाएगा -8। ठीक, प्लस अब देखो 2 की घात 2 लिखा है तो 2 दूनी 4, यानी अब माइनस की गुणा 2 बार होगी क्योंकि पावर 2 लगी है तो उसका मतलब माइनस की गुणा 2 बार होगी और माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4 तो हो जाएगा प्लस का 4 और ये माइनस ये प्लस तो प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक, 5 दूना 10 और प्लस का ये 2। ठीक, अब गुणा करिए 8 दूनी 16 तो हो जाएगा माइनस का 16 क्योंकि माइनस है ये प्लस तो प्लस माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6 और 6 और 10 16 तो ये प्लस का 16 ये माइनस का 16 तो घट के कितना आ जाएगा 0। ठीक, तो यहाँ तुम देख रहोगे कि जब हमने इस बहुपद में ये जो प्रत्येक संख्या रखी थी इसकी वैल्यू हमने इस बहुपद में पुट की तो हर बार उसकी वैल्यू क्या रही है 0। 2 रखने 1/2 रखा तब भी 0 आ रहा है, 1 रखा तब भी 0 आ रहा है और हमने जब माइनस का 2 रखा तब भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक, तो हमने क्या कहा है कि जब इसकी वैल्यू रखने पर इसमें रखने पर वैल्यू इसकी क्या आ जाए 0 तो इसका मतलब उसका क्या कहलाएगा शून्य कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ से इस बात का प्रूफ होता है, ठीक है, कि 1/2 1 और माइनस का 1 ये इसकी क्या है शून्यक है। ठीक, तो लिख देंगे। ठीक, अतः 1/2 1 माइनस का 2 बहुपद के शून्यक है। ठीक, इस बहुपद के शून्यक है। ठीक, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। तो मैं हट जाता हूँ क्योंकि जगह नहीं बची है। फिर आप मुझे अगली स्थिति कराना है कि प्रत्येक स्थिति में शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करानी है। ठीक है, तो मैं हट जाता हूँ। लगभग आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ आया है तो इसको 2-3 बार रिवाइंड करके देखिए, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलिए, अब हम आपके इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करते हैं। अब देखिए, यही सवाल में समझा था ना, इसी को समझा देते हैं। ठीक है, जांच करते हैं। देखिए, यहाँ जो हमारा बहुपद है वो त्रिघात बहुपद है। कैसा त्रिघात बहुपद? अब आपको पता है कि जो त्रिघात बहुपद है उसका स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस का d। ये हमारा त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है। ठीक, अब मान लीजिए ये हमारा त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे तो लिखेंगे माना शून्यक। इसके कितने हैं? अल्फा कामा बीटा कामा गामा। ये इसके 3 क्या है? शून्यक। तो जैसे
तो अब इसका शून्य का और अब इसमें शून्य का और इसके गुणांकों के बीच में रिलेशन क्या होता है, मैं इसको लिख देता हूँ। फार्मूला होता है कि तीनों शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर त्रिघात बहुपद है उसके 3 शून्य अल्फ़ा बीटा और गामा है, तो उसमें शून्यकों और उनके गुणांकों में संबंध ये होता है कि अगर तीनों शून्यकों का योगफल, जैसे वहाँ द्विघात बहुपद होता था तो 2 शून्यकों का योगफल होता था -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा कि अगर 3 शून्यक हैं, कितने हैं 3 शून्यक, तो तीनों शून्यकों का योगफल, तीनों शून्यकों का योगफल ये होता है माइनस का b अपान में a, माइनस का b अपान में a, तीनों शून्यकों का योगफल, जहाँ माइनस b हमारा क्या है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, बटे a हमारा क्या है, x की पावर 3 का गुणांक, x की पावर 3 का गुणांक, ठीक। ये इनके बीच रिलेशन होता है, शून्य का तथा गुणांकों के बीच में रिलेशन, ठीक। उसके बाद आता है दूसरा, ये फर्स्ट स्टेप। दूसरा ये होता है कि 2 शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, 2 शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, 2 शून्यक, तब कोई भी 2 शून्यक ले लें। पहले अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, फिर अल्फ़ा गामा, तो प्लस अल्फ़ा गामा बराबर होता है c अपान में a। पहला हो गया तीनों शून्यकों के योगफल बराबर होता है माइनस का b अपान में a, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में x की पावर 3 का गुणांक। फिर होता है 2 शून्यकों के गुणनफल, 2 शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, तो 2 शून्य पहले कौन से, अल्फ़ा बीटा ले लिया का गुणनफल, प्लस फिर 2 शून्य बीटा गामा का गुणनफल, प्लस अल्फ़ा और गामा का गुणनफल, ठीक। तो 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल वो होता है c अपान में a, जहाँ c क्या है वो है x का गुणांक और बटे में a क्या है x की पावर 3 का गुणांक, एक ये रिलेशन हो गया शून्यकों और गुणांकों के बीच में, ठीक। उसके बाद तीसरा रिलेशन होता है कि तीनों शून्यकों का गुणनफल, जैसे वहाँ 2 शून्यकों का गुणनफल होता था c अपान में a, वैसे ही यहाँ पर तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा गुणे बीटा गुणे गामा वो होता है माइनस का d अपान में a, तीनों शून्यकों का गुणनफल, ठीक। तो d यहाँ पर क्या होता है, माइनस d यहाँ पर होता है हमारा क्या, अचर पद, तो लिखेंगे अचर पद और बटे में a क्या होता है x की पावर 3 का गुणांक, ठीक। देखिए ये रिलेशन हो गया। आई होप आपको ये तीनों फॉर्मूले याद रहेंगे, ठीक। अब हमें यही जांच करना है, ठीक, इसी में क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमें तीनों शून्य तो पता चल गए, अब हम ये तो हमने सिद्ध कर लिया है कि ये तीनों क्या हैं, ये तीनों इस बहुपद के शून्यक हैं, ठीक। अब हमें खाली ये चेक करना है कि इन्हीं तीनों शून्यकों का जो योगफल है वो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे में x की पावर 3 के गुणांक के रेशियो के बराबर आता है या नहीं आता। अगर है तो रिलेशन सिद्ध हो जाएगा हमारा, ये हमें चेक करना है। तो आइए मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूले को क्या करिए नोट कर लीजिए। मैं एक एक करके सिद्ध करते जाता हूँ, बाकी नीचे 2 मिटा देता हूँ। पहले मैं ऊपर सिद्ध करता हूँ, फिर बीच वाले को, फिर नीचे वाले को, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, पहले मैं ऊपर सिद्ध कर देता हूँ, ठीक। देखिए यहाँ से पहला क्या कर रहा है, तीनों शून्यकों का योगफल। तो शून्यक हमारे कौन है, 1/2, 1 और माइनस का 1। तो इसमें मान लीजिए कि जो अल्फ़ा है वो हमारा 1/2 है, तो बीटा है वो हमारा कौन हो गया, 1 हो गया, और जो हमारा गामा है वो हमारा -2 हो गया। अब इसमें इस वाले बहुपद से क्या करिए, तुलना करिए, कंपेयर करिए, ठीक। अब यहाँ से a और b की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ x की पावर 3 का गुणांक क्या है a, और यहाँ x की पावर 3 का गुणांक क्या है 2, यानी यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक। यहाँ x का गुणांक क्या है b, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है b, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो क्या होगा गुणे में 1, तो यानी यहाँ b की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक। उसके बाद में यहाँ x का गुणांक क्या है c, जबकि इस बहुपद में x का गुणांक क्या है -5, तो यहाँ ले देंगे c की वैल्यू कितनी होगी -5।
और यहाँ अचर पद है डी और यहाँ अचर पद है कितना 2, यानी अचर पद डी की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक, आई होप आपको ये कंपेयर करना आ रहा होगा। ठीक है, कंपेयर बस खाली आपको गुणांकों की तुलना करानी है। इसका गुणांक एक्स की पावर 3 का गुणांक ए है या एक्स की पावर 3 गुणांक 2 है, तो यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई बस। तो ये हमारे ए बी सी और डी का मान आ गया, ये अल्फा बीटा गामा के। अब आपको यहाँ पर रखें यहाँ से, तो देखिए यहाँ कह रहा है तीनों शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 प्लस गामा की वैल्यू कितनी -1/2 सॉरी माइनस का 2, तो माइनस कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू फॉर्मूला कहता है माइनस का बी अपान में ए, तो बी कितना हमारा है 1, तो माइनस का बी की जगह पर 1 बटे में ए हमारा कितना है 2, तो ए की जगह पर 2। अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 1/2 या फिर ऐसा करिए, हाँ चलिए 1/2 प्लस 1 और ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस का 2 इक्वल टू -1/2। अब देखिए यहाँ से माइनस का 2 में से प्लस का 1 चला गया तो कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है ज़्यादा। अब इधर तीसरा मल्टीप्लाई करिए तो इधर चल रहा है माइनस का 1/2, 2 1 कम 2, तो इधर का 1 माइनस का 2 अपान में 2। तिरछा मल्टीप्लाई 2 की गुणा 1 से कराओगे तो 2 का 2, तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस का 2 अपान में 2 बराबर माइनस का 1/2। और माइनस के 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बटे में कितना चलेगा 2 बराबर माइनस का 1/2। यहाँ तुम देख रहे हो दोनों मान क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक, तो यही मैं चेक करना था कि तीनों शून्यकों को अगर हम जोड़ दें तो क्या उनके गुणांक माइनस बी अपान ए बराबर आएगा, तो देखो आ रहा है। तो ये हमारा पहला रिलेशन क्या हो गया सिद्ध हो गया। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, मैं दूसरा जगह बता देता हूँ। ठीक है, यह मैं जगह बता देता हूँ। ठीक, यहाँ पर देखिए दूसरा हमारा क्या था, दूसरा था हमारा स्टेप कि दो शून्यकों को गुणनफलों का योग, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा का योगफल होता था सी अपान में ए के बराबर। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए तो देखिए अल्फ़ा हमारा कितना है 1/2, तो यहाँ जाएगा 1/2 इंटू बीटा हमारा कितना है 1, तो यहाँ जाएगा 1 प्लस बीटा हमारा कितना है 1, तो यहाँ 1 इंटू गामा है माइनस का 2, तो हो जाएगा गुणे माइनस का 2 प्लस अल्फ़ा कितना हमारा 1/2, तो 1/2 गुणे गामा है माइनस का 2, तो हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू सी अपान में ए। तो सी हमारा कितना है, सी यहाँ माइनस का 5, तो सी की जगह पर माइनस का 5 अपान में ए हमारा कितना है 2, तो ए की जगह पर 2 पुट कर देंगे। ठीक, अब हल कर लीजिए 1/2 गुणा 1 से कराओगे तो 1/2 ही आएगा, ये माइनस का 2 ये प्लस का 1, तो 2 कम 2 और ये प्लस ये तो प्लस माइनस का 2। ठीक, अब देखो ये माइनस का है ये प्लस का, तो 2 से 2 क्या कट जाएगा और यहाँ बचेगा कितना 1 की गुणा 1 से कराओगे तो 1 आएगा, और ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस का 1। ठीक, अब देखिए यहाँ से सॉल्व करिए इसको, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1/2 और बराबर क्या चल रहा है, बराबर चल रहा है माइनस का 5/2। अब देखिए यहाँ से ये 1/2 हो गया, ये माइनस का 2 ये माइनस का 1, तो हो जाएगा माइनस का 3 बराबर माइनस का 5/2। आपको पता है जब दो चिन्ह समान होते हैं तो संख्या जुड़ जाते हैं पर चिन्ह वही रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, अब ये हो जाएगा 1/, अब देखो इसकी तिरछा मल्टीप्लाई करें 2 3 6, तो ये 1 ये माइनस का 6 और फिर पूरे बटे में 2 बराबर माइनस का 5/2। अब माइनस के 6 में से प्लस का 1 चला गया तो माइनस का 5 बटे में 2 बराबर माइनस का 5/2। तो यहाँ देखो इनकी भी वैल्यू क्या आ रही है आपस में बराबर आ रही है। तो यहाँ भी देखो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो रिलेशन आ रहा है क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। ठीक, अब हमारा बच गया तीसरा स्टेप, अब मैं वो यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। तीसरा स्टेप क्या था कि तीनों शून्यकों के गुणनफल, तीनों शून्यकों के यानी अल्फ़ा बीटा गुणे गामा बराबर होता है माइनस का डी अपान में ए। अब देखो क्या ये बराबर आ रहा नहीं आ रहा, तो चेक कर लीजिए। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 गुणे बीटा की वैल्यू 1 गुणे गामा की वैल्यू माइनस का 2 बराबर डी अपान में ए। डी हमारा कितना है, डी हमारा है 2, तो डी की जगह पर 2 और ए हमारा कितना है 2, तो ए की जगह पर 2। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 यहाँ भी क्या बचेगा 1, तो 1 की गुणा 1 से करके 1 आएगा, फिर इसी 1 की गुणा 1 से तो भी 1 ही आएगा, और ये माइनस है तो बाकी सब प्लस, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 1, और यहाँ से 2 कट जाएगा, ये माइनस का था तो ये भी माइनस हो जाएगा,
तो यहाँ भी कितना बचेगा 1, तो माइनस का 1। यहाँ भी देखो क्या आ रहा है, रिलेशन बराबर आता है। ठीक, तो यहाँ तुम देख लोगे कि तीनों शून्यकों मतलब शून्यकों और उनके जो गुणांक हैं उनके बीच जो रिलेशन आ रहा है वो रिलेशन क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, मतलब बराबर आ रहा है। ठीक है, यानी तीनों शून्यकों का योगफल -b/a के बराबर आ रहा है। ठीक है, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग c/a के बराबर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर तीनों शून्यकों का गुणनफल -d/a के गुणांकों के बराबर आ रहा है। और यही मैं क्या करनी थी, जांच करनी थी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर कोई द्विघात कोई भी बहुपद है, ठीक, उसके शून्यक दिए गए हैं तो हम कैसे चेक करेंगे कि इसको शून्यक हैं। तो कुछ नहीं करना, बस शून्य को उसमें x की जगह पर वैल्यू पुट करते जाना। वहाँ अगर शून्य की वैल्यू 0 आ गई बहुपद की तो उसका शून्य कहलाएगा। अगर जांच करनी है तो जांच करने का हमने प्रोसेस समझाई दिया है आपको। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ठीक है, तो अब इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इस रिलेटेड अगला क्वेश्चन बताता हूँ इसी प्रश्न वाला का। ठीक, नोट कीजिए। आइए अब मैं इसी प्रश्नावली 2.4 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार से है, कह रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों के गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 हो। तो मतलब कह रहा है कि अब हमें एक त्रिघात बहुपद बना के दिखाइए। त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। पहले क्या होता था कि त्रिघात बहुपद दिया रहता था, ठीक, तो उसके शून्य निकालते थे। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि अगर शून्यकों के आपको योग दे दिया जाए, तीनों शून्यकों का योग, और फिर दो शून्यकों के गुणनफलों का योग आपको दे दिया जाए और तीनों शून्यकों को गुणनफल दे दिया जाए, तो बताइए कि त्रिघात बहुपद क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कि क्या होता है त्रिघात बहुपद। तो देखिए, तो जैसे आपको हमने इसके पिछले वीडियो में, पिछले नहीं बल्कि इससे पहले वाली प्रश्नावली में हमने आपको सिखाया है कि अगर कोई द्विघात बहुपद है तो उसका हम मतलब द्विघात बहुपद निकालने के लिए इसका क्या डेरिवेशन होता था, मतलब क्या फॉर्मूला होता था। तो उसको हमने क्या करके दिखाया था ना, तो वैसे इसको भी करेंगे। देखिए कैसे, जैसे आपको पता होगा कि जैसे कोई द्विघात बहुपद है उसका मान लीजिए अगर शून्य का अल्फ़ा कामा बीटा है तो उसके अल्फ़ा का बीटा है तो उसको इस गुणनखंड के रूप में क्या लेते थे, x माइनस का अल्फ़ा और इधर x माइनस का बीटा गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते थे किसी भी द्विघात बहुपद के। अगर कोई शून्य अल्फ़ा का बीटा है तो उसको हम x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा के फॉर्म में लिखते थे, इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, इसके कहते थे शून्य, मतलब इसको गुणनखंड के रूप में लिखते थे। अब बाद में इसी को हमने क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। तब इसी को हमने क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई किया था, तभी इसका हमारा द्विघात बहुपद बनकर आया था x माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस का अल्फ़ा बीटा। याद होगा आपको। ठीक, ये हमने द्विघात बहुपद का हमने डेरिवेशन कराया था कि द्विघात बहुपद का ये फार्मूला कहाँ से आया था। ठीक, तो हमने उसमें कहा था कि अगर x माइनस अल्फ़ा कामा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तो उसको हम x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा के गुणनफल के रूप में हम लिखते हैं। कोई भी कितने भी शून्यक हों सबको इसी फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, अब बाद सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, वहाँ से एक नया फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपकी बात समझ आई होगी कि ये फार्मूला कैसा होगा। वैसे ही हम ये सिद्ध करेंगे कि ये त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये कैसे आया होगा। ठीक, चलिए उसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम मान लीजिए कि त्रिघात बहुपद है, इसके 3 शून्यक हैं। कितने हैं, 2 चिन्ह। माना त्रिघात बहुपद के शून्यक वो हमने कहा माना अल्फ़ा कामा बीटा कामा गामा। ये हमने इसके 3 शून्यक मान लिए, अल्फ़ा बीटा गामा। अब देखते हैं कि त्रिघात, अब देखो अगर इसके 3 शून्यक हैं तो आपको पता है कि अगर त्रिघात बहुपद है तो उसको हम उसके 3 शून्यक अल्फ़ा कामा बीटा है तो उसको हम x माइनस अल्फ़ा इंटू में x माइनस बीटा इंटू में x माइनस का गामा के रूप में लिख सकते हैं। उसके शून्यकों को गुणनखंड के रूप में, शून्यकों को गुणनखंड के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा और x माइनस गामा के रूप में हम उसके शून्यकों को गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ये इसके क्या हो गया, गुणनखंड। तो अब कुछ नहीं करना, इनको आपस में क्या करा दें, मल्टीप्लाई कर दे, त्रिघात बहुपद बनकर आ जाएगा हमारा फॉर्मूला। ठीक, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस x माइनस अल्फ़ा की गुणा हम x माइनस बीटा से कराएंगे। तो x माइनस अल्फ़ा की गुणा इस x माइनस बीटा के प्रत्येक टर्म से कराएंगे। तो कराइए, x माइनस अल्फ़ा की गुणा एक बार x के साथ कराएंगे तो x गुणे में x माइनस का अल्फ़ा, फिर माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का चिन्ह,
फिर गुणे में बीटा ब्रैकेट एक्स माइनस अल्फ़ा के आप बीटा से कराएंगे तो एक्स माइनस अल्फ़ा, ठीक। और ये इधर क्या चल रहा है हमारा गुणे में, ये चल रहा है एक्स माइनस का गामा बराबर में 0, ठीक। और करिए एक्स गुणा अंदर से कराओगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा अल्फ़ा से कराओगे तो माइनस का अल्फ़ा एक्स, अब बीटा गुणा एक्स से कराओगे तो हो जाएगा माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस का बीटा एक्स, ये माइनस ये प्लस माइनस सॉरी माइनस और माइनस माइनस प्लस, बीटा गुणा अल्फ़ा से तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ये इसका क्या होगा गुणनखंड। और इधर क्या लिखा है एक्स माइनस का गामा इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब तुम्हें एक्स माइनस गामा की गुणा इसके प्रत्येक टर्म से कराना है, या इसके इस वाले पूरे टर्म को, इस पूरे बहुपद को इस वाले गुणनखंड के या बहुपद के प्रत्येक टर्म से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको एक बार एक्स के साथ मल्टीप्लाई, इसको एक बार गामा के साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो कराइए, तो एक्स गुणे में एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा एक्स माइनस का बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा बीटा, एक बार एक्स के साथ मल्टीप्लाई, अब माइनस गामा के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस का गामा, अब मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा एक्स माइनस का बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, ठीक। अब एक्स के मल्टीप्लाई को अंदर तो हो जाएगा एक्स की पावर 3, ये हो जाएगा एक्स है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस का अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा फिर एक्स से कराएंगे तो माइनस का बीटा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से प्लस का एक्स गुणा अल्फ़ा बीटा से तो हो जाएगा एक्स अल्फ़ा बीटा, ठीक। माइनस, अब अंदर माइनस से मल्टीप्लाई तो सारी चीज़ें बदलते जाएंगे, तो ये प्लस है तो कैसे आ जाएगा माइनस, और गामा की गुणा एक्स स्क्वायर से कराओगे तो गामा एक्स स्क्वायर, अब गामा की गुणा अल्फ़ा से कराओगे तो ये माइनस तो माइनस प्लस, ये हो जाएगा अल्फ़ा गामा एक्स, और गामा की गुणा बीटा से कराओगे तो ये माइनस तो माइनस प्लस, तो हो जाएगा बीटा गामा इंटू में एक्स, अब गामा की गुणा अल्फ़ा बीटा से कराओगे तो ये हो जाएगा माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस का अल्फ़ा बीटा और गामा इक्वल टू 0। आई होप आपको ये गुणा करने आ रही होगी, ठीक है। खाली गुणन करना है, अब और कुछ नहीं है, बस इजीली से इसका त्रिघात बहुपद बनकर आ जाएगा, आपको गुणा करना आना चाहिए बस, तो कुछ नहीं करना है। अब सबसे बड़ी पावर क्या है एक्स की पावर, तो इसको आगे रखना है एक्स की पावर 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर एक पास करिए तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा कॉमन, और ये साथ में क्या देखो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, तो हमें माइनस का एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा कॉमन, तो माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा अल्फ़ा प्लस का, यहाँ बचेगा प्लस का बीटा, यहाँ प्लस का बच जाएगा गामा, ठीक। तो अब इस स्क्वायर वाला टर्म हो गया, अब किसको लेंगे, अब एक्स वाला टर्म ले लेंगे, तो यहाँ देखो एक्स है, यहाँ भी एक्स है, और यहाँ भी क्या है एक्स है, ठीक। तो इसमें क्या हम देखो सारे प्लस हैं, तो इसमें केवल एक्स कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे, प्लस का एक्स क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ अल्फ़ा बीटा बच जाएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस यहाँ से निकल गया हमारा क्या एक्स निकल गया, ठीक है। तो अल्फ़ा गामा बच जाएगा, तो हो जाएगा अल्फ़ा गामा प्लस, और यहाँ से एक्स निकल गया तो क्या बचेगा बीटा गामा, ठीक। अब बचा हमारा क्या लास्ट में बच जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा, तो लास्ट में लिख देंगे माइनस का अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सही फॉर्म में लिखना चाहते तो लिख सकते हो एक्स की पावर 3, और यह हो जाएगा माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ब्रैकेट में अल्फ़ा बीटा प्लस इसको पहले ले दीजिए तो ये जाएगा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इंटू में क्या लिखा है एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, ये त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला बन गया, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला। यानी अगर हमें कोई, तो हमने आपको, आप यूँ कह लीजिए कि हमने आपको त्रिघात बहुपद का डेरिवेशन करा दिया कि त्रिघात बहुपद का ये फॉर्मूला आया तो कहाँ से आया, कैसे आया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला कैसे बना है, जैसे हमने आपको द्विघात बहुपद का डेरिवेशन कराया था। ठीक, तो आइए बस अब क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन क्या करा था, फॉर्मूला तुमको पता हो गया, बस वैल्यू पुट करना, आंसर हमारा आ जाएगा त्रिघात बहुपद। अब क्वेश्चन करा था कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों के योग, ध्यान पर सुनना, शून्यकों के योग, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग और शून्यकों का गुणनफल। यानी यहाँ ये शून्यक नहीं दिए गए हैं, ये जो वैल्यू है ये शून्यक नहीं दिए गए अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू,
ये शून्यकों का योग दिया गया है, तीनों शून्यकों का योग, फिर दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, फिर शून्यकों का गुणनफल, उनकी वैल्यू दी गई है। तो देखिए यहाँ से वैल्यू पुट करिए, शून्यकों यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी हो गई 2, और फिर दो दो शून्यकों के गुणनफलों का, दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, वो कितना माइनस का 7, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, ठीक, अल्फ़ा गामा, उसकी वैल्यू कितनी माइनस का 7, और फिर क्या है तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल वो कितना माइनस का 14, तो अल्फ़ा बीटा गामा माइनस का 14, ठीक। बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन्हीं सबकी वैल्यू उठा करके हमें इसमें रख देना है, इस बहुपद में, ठीक। अगर बहुपद निकालना तो जीरो मत पुट करना, ठीक है, क्योंकि अगर शून्य निकालना तो हम जीरो पुट करते हैं, शून्य तो निकालना नहीं है, जब भी शून्य निकालेंगे तभी जीरो पुट करेंगे, वैसे जीरो नहीं पुट करना, ठीक है। तो अब यहाँ रखिए, पुट करिए, त्रिघात बहुपद में क्या आता है x की पावर 3, तो यहाँ लिख देंगे x की पावर 3, मैं ब्लैक मार्कर से कर देता हूँ। बहुपद निकालना था x की पावर 3, फॉर्मूला क्या मांगा है x की पावर 3 माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा, तीनों शून्यकों का योगफल कितना है 2, तो उसकी जगह क्या पुट करेंगे 2, और गुणन क्या लिखा x स्क्वायर, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, तो इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 7, तो यहाँ पुट करेंगे माइनस का 7, और गुणन क्या लिखा है x, फिर माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, इसकी वैल्यू कितनी माइनस का 14, तो हो जाएगा माइनस का 7, हाँ ठीक, माइनस का 14, ठीक। अब हल कर लीजिए, s की पावर 3 और ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस का 7x, ये माइनस ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 14, ये हमारा क्या आ गया त्रिघात बहुपद आ गया, ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक। तो मैंने इसी क्वेश्चन में आपको ये भी समझा दिया कि ये त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला कहाँ से आया, तो मैंने उसका प्रूफ भी दिखा दिया, डेरिवेशन भी करा के दिखा दिया कैसे बना, ठीक है। और मैंने ये भी समझा दिया कि त्रिघात बहुपद का कैसे हम निकालेंगे, ठीक। कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला आपको बार पता है, तीनों बहुपदों का योगफल निकालो, दो दो बहुपदों के गुणनफलों का योग निकालो, सॉरी शून्यकों का, और फिर तीनों का गुणनफल पता कर लीजिए, सबको उठा के इसमें इजीली से रख दीजिए, फिर कुछ करना नहीं, इजीली से वो आराम से हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। तो मैंने इस प्रश्नावली में, इस वीडियो में आप प्रश्नावली 2.4 के 2 क्वेश्चन बताए हैं, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, बाकी मैं सेकंड पार्ट में बताऊँगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इससे अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो इससे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे और कुछ नहीं करना, इतना तो कर ही सकते हो कि आप लाइक तो कर ही सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, इसमें क्या जाता है आपका है, ठीक। मेरे को कोई पैसा थोड़ी मिलता है, अब ये है सब्सक्राइब कर दो तो मुझे एक मोटिवेशन के रूप में मुझे ही मिल जाएगा। अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हो, ठीक है, तो आप ये सोच लीजिए कि आप मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में आप मुझे एक लाइक, एक शेयर ही दे सकते हो, कम से इतना तो कर सकते हो। पैसा तो आपसे मांग नहीं रहा हूँ, तो इतना आप तो कर ही सकते हो ना, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।